गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 मॉडल 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज के अंत में आपको एक हरियाणा चुटकुला भी सुनाया जाएगा। आज ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट के अंदर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन निकालने हैं। तो देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से सिखाता हूँ आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं हम। तो फ्रेंड 64 है, ठीक है। 64 है तो आप सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन मेथड करें। क्या होता है फैक्टराइजेशन? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ईजी है। तो 64 की आप क्या करोगे, अब लिखें फैक्टर 1 2 3 4 5 6। अब आप क्यूब रूट निकालना तो क्या करेंगे, इसके पेयर बना लें। बना लिया हमने। तो 64 जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाए आपके सामने, ये होगा 2 × 2 यानी कि 4 आंसर आपका आ गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते डी स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है 10,648। देखो करते हैं अब हम इसको। देखो स्टूडेंट्स क्या आपके पास 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 11 पे जा रहा है ये। 11 1 जा 11, 2 बच गया 2 3, 11 2 जा 22, 1 1, 11 1 जा 11 एंड ये फिर से 11 पे, अब ये फिर से 11 पे, ठीक है। अब आप लिखो क्या हो जाए आपके सामने हो जाएगा 10,648 का जब पेयर करेंगे तो क्या बनेगा 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11, ठीक है। अब आपके सामने देखो 3 3 पेयर हैं। जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हमने निकाला इसका क्यूब रूट, जो इसका क्यूब रूट निकलने वाला है वो निकलना है 10,648 का क्यूब निकलने वाला है 2 × में 11, आंसर है आपके सामने डी स्टूडेंट्स 22, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स बी का फर्स्ट पार्ट है 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये 3 3 जा ये 81, अब यहाँ पर 27, अब यहाँ पर 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या लगते हो 7 2 9, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1 पेयर 3 और यहाँ से भी 1 पेयर 3, तो आंसर क्या है आपके सामने 9 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक करें कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है 3 पे। देखो ये 9 और 2 क्या होता है 11, 11 और 2 13, 13 और 5 15, इसका मतलब 3 से जा रहा है। 3 3 जा 9, 3 3 जा देखो अब यहाँ पर क्या आपके पास 1 बच गया तो नहीं जा रहा 0 ले लो। अब 3 3 जा 9, अब क्या बचा 2, 3 से जा 21, अब 1 5 3 5 जा 15, अब 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, क्या बचा आपके पास 1 1, 3 3 जा 9, अब 2 2, 3 7 जा 25, 3 5 जा 15, अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अब फिर से 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 15, अब आपके सामने क्या बचेगा 3 जा 9, 2 7, 3 7 जा 15 और ये 5, ठीक है। अब फिर से 3 पे 3 1 जा 3, 2 5, अब किस पे जाएगा ये 5 पे 5 25, अब फिर से 5 पे 5, अब फिर से 1, ठीक है। तो आपके सामने पेयर क्या बनेंगे, तो सबसे पहले मैं पेयर बना देता हूँ यहीं पर 1 2 3। तो मुझे क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम क्यूब रूट के लिए आप याद रखना कि आप 3 का सिंबल जरूर लगाना है, ठीक है, नहीं तो इसके बगैर गलत हो जाएगा। 3 × 3 सॉरी 5, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो करते हैं हम डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। अब डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपके सामने मॉडल 2 में सेकंड क्वेश्चन है -512। यहाँ पर देखो सभी माइनस की वैल्यू है। आप याद रखना जब भी आप माइनस का क्यूब रूट करते हैं तो हमेशा आंसर आपका माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। तो 512 देखो करते हैं हम, देखिए करते हैं हम। अब इसके फैक्टर करेंगे हम 512 है और यहाँ पर आप बाहर लगा दो माइनस, ठीक है। ये माइनस है, बाहर ये माइनस है, इसके लिए मैंने बाहर लगा दिया है। अब देखो क्या करते हैं हम, ये जगह 2 पर 2 2 जा 4, ठीक है। 1 2 5 जा
10 और 1 और 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 4, ये 32, अब 16, उसके बाद आपके सामने क्या आएगा 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब आप पेयर लिख दें। सबसे पहले पेयर लेते हैं हम 1 2 3। तो मुझे क्या करना है अब इसका, अगर 512 का ये नेगेटिव में ही याद रखना आप, अगर इसका निकालते हैं तो क्या आएगा -2 × 2 × 2। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस का 8 आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2197 है क्यूब रूट। ठीक है, तो करते हैं अब इसका। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2197, ठीक है, इसे फैक्टर करते हैं हम। माइनस है तो माइनस को बाहर लगाओ इस तरीके से। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, सबसे पहले चेक करोगे किससे जा रहा है ये 9 और 7 16 और 1 17 और 2 19। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना स्टूडेंट्स, इसकी सोल्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना आपको। 2197, ठीक है, डायरेक्ट क्यूब रूट लिखो। अब आपको करना क्या है, माइनस बाहर लगा दिया मैंने। अब करना क्या है, आपने पहले वीडियो देखे होगी कि हमें क्यूब रूट कैसे किया है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको पीछे से 3 डिजिट को छोड़ दो। क्या कर दो, 3 डिजिट को छोड़ दो। अगर वो वीडियो नहीं देखी ना स्टूडेंट्स, वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि मैंने किस तरीके से करवा रखे हैं। अब किस डिजिट का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है, किसका क्यूब करने पर लास्ट में डिजिट 7 आता है। तो हम चेक करते हैं, तो 3 का क्यूब करने पर 7 आता है। इसका मतलब कि हम क्या लेंगे, 3 ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, ले लिया। अब किसका क्यूब करने पर किसका क्यूब 2 को क्रॉस करता है। देखो 1 की क्यूब तो 1 होता है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है। इसका मतलब ये 2 क्रॉस कर गया, तो इससे पहले वाला डिजिट लेंगे, क्या लेंगे 1। ठीक है, ये आ गया 1। तो क्या आपके सामने -13 आपका आंसर डिजिट क्या हुआ, -13 आपका आंसर हुआ क्यूब रूट। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और जब भी लंबा लग रहा है कि निकालना बहुत मुश्किल है, इसके प्राइम फैक्टर बहुत मुश्किल बन पा रहे हैं, तो आप ये मेथड जरूर लगा लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इसमें देखिए, सम करके देखिए 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 18 21। ठीक है, आप इसे प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं और जो मैंने पहले कंसेप्ट बताया उससे भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको। डी स्टूडेंट्स, क्या करना आपको, सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट लें। ठीक है, इसके आप बीच में लगा दें क्रॉस। ठीक है, किसका क्यूब करने पर 3 आता है, तो मुझे पता है 7 का क्यूब करने पर 343 होता है, तो मैंने क्या ले लिया 7। किसका क्यूब 19 क्रॉस करता है, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27। इसका मतलब 2 की क्यूब पावर क्यूब को क्रॉस करते तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27। तो -27 आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके फैक्टर किए 3 6 18, 1 3 5 15। ठीक है, 2 3 और क्या बचा आपके पास 3 6 क्या, देखो अब देखो 3 5 15, 1 8 3 6 18, 3 1 3, फिर से 3 2 6, 3 1 3, 2 6 3 24, 3 7 21। ठीक है, इस तरीके से हमने फैक्टर किए। तो आपके सामने जो फैक्टर हैं ये बन के आ गया आपके सामने। ठीक है, अब आप देखो पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो देखो 3 इंटू में 3 27। अब यहाँ पर बाहर माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस, तो -27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, आपका बी का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है, बी का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। देखिए सबसे पहले मैं कराता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से 3 डिजिट छोड़ दो। किसका क्यूब करने पर 2 आता है, तो 8 का क्यूब करने पर आता है। किसका क्यूब 5 क्रॉस करता है, 1 का पावर क्यूब 1, 2 की पावर क्यूब 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तब -18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करते हैं हम। जी स्टूडेंट, अगर ये मेथड समझ में नहीं आया ना, तो आप इस मेथड की स्पेशल जो वीडियो बना रखी है वो देख लेना कंप्लीट। ठीक है, और मैंने पहले भी पोस्ट की थी कि 4.2 करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, तो वो वीडियो बहुत ज़रूर देखनी है। ठीक है, डिटेल उसमें ही बता रखी है। डिटेल अब इसमें नहीं बता सकते हैं इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज की डिटेल पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं हम। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 7 2 9। ठीक है, अब ये 9 क्या था आपके पास
81 9 9 1 जा 9, ठीक है। मैंने फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, ठीक है। तो 2 इंटू में 9, माइनस है बाहर तो माइनस ले लो, अब माइनस बाहर लगा दो आप यहाँ पे, तो माइनस का 18 आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सेकंड के फोर्थ चारों पार्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। आपके सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल 3 का थर्ड के फर्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि आप इन दोनों के फैक्टर अलग अलग करने हैं। जैसे कि मैंने इसका फैक्टर अलग कर दिया 216, ये 636 पे, ये फिर 6, ठीक है, 6 1 जा 6, ठीक है। अब क्या है, अब इसका फैक्टर करो अलग से, ये 1 है यहाँ पर 11, ये 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पेयर 6 और यहाँ पर 11 पेयर, ठीक है, तो 66 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। बहुत आसान पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप पेयर आप यहाँ पर काट भी सकते हैं इनको पहले, ठीक है, कट करके देख सकते हैं। तो चलो करते हैं अब हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले 2744 का आप फैक्टर करें। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा और ये 2 6 जा 12, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 4, 2 3 जा 6। अब ये 7 पे जा रहा है, 7 49, फिर से 7 पे जा रहा है, ठीक है। अब 1 पे जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड पेयर करें, 4 6 6 5 6, ठीक है। सबसे पहले 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 2 8 जा 16, 2 जा 6 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 7, 2 2 जा 4 9। अब यहाँ पर 9 27, अब यहाँ पर 9 9, अब यहाँ पर 9, ठीक है। अब करना क्या आपको, देखो यहाँ से 3 पेयर, यहाँ से भी 3 पेयर, ठीक है। क्या जाएगा 2 × 7 और ये क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस बाहर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस था। अब सेम यहाँ पर 3 पेयर, यहाँ पर 3 पेयर, यहाँ पर 3 पेयर, ठीक है। क्या जाएगा 2 × 9। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या जाएगा माइनस का 7/18 आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप पहले अंदर काट भी सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 3 का सेकंड पार्ट था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन हैं सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसमें, 0.002197, ठीक है। तो करते हैं 3 का 3 पार्ट स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले तो पॉइंट देखो कितने लगेंगे, 3 का 1 पेयर और एक सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट पेयर तो ये होगा 3 डिजिट का और 3 डिजिट का सेकंड पेयर होगा, ठीक है, 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट के पॉइंट में दो पेयर हैं, तो इसका मतलब 2 डिजिट तक ही आपको पॉइंट लेने हैं। यहाँ पर 6 डिजिट तक पॉइंट है, तो क्यूब रूट निकालने के बाद आपको केवल 2 डिजिट तक ही पॉइंट लेने हैं। और 2 डिजिट तक पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अब इसका सबसे पहले फैक्टर मेथड करते हैं इसका। 2197 डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, पर मैं आपको एक मिनट स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर करने से पहले मैं आपको ब्रैकेट्स पहले सिंपल करा देता हूँ। 219 लो पहले, ठीक है, पॉइंट को बाद में देखेंगे हम। यहाँ से 3 डिजिट किसका क्यूब करने पर 7 आता है, 3 का क्यूब करने पर 7 आता है। किसका क्यूब करता है, तो 1 का। अब यहाँ से भी कर सकते हो 13, देखो 13 को अगर आप करते हो 13 1 जा 13, क्या बचे आपके पास 8 9, 13 6 जा 78, तो यहाँ पर क्या बचे आपके पास, देखो यहाँ पर 8 बचा था ना, 13 6 जा 78, तो 11 39 जा 117। अब यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 1 जा 13, ठीक है। अब दोनों मेथड से हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट हैं, 1 और
2 पेयर हमने ले लिए, तो क्या हुआ आपके पास, जब आप इसका स्क्रूट करेंगे, 0.00219 सॉरी क्यूब रूट करेंगे तो क्या हुआ 0.13 आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है 3 का, लास्ट पार्ट भी हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल 4 में क्या करना आपको, विदाउट फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब डायरेक्टली। आपको परफेक्ट क्यूब निकालना है, वो भी डायरेक्ट ही निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 21,952 है, सेकंड पार्ट आपके पास 7,576 है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट को छोड़ दें। किसका क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है, तो 8 का क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, यहाँ पर 8 ले लेंगे। किसका क्यूब करने पर 21 क्रॉस करता है, 2 की पावर क्यूब 8, 3 की पावर क्यूब 27, तो 3 की पावर क्यूब 27 क्रॉस कर गया, तो क्या लेंगे यहाँ पर 2 लेंगे, तो 28 आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या गया आंसर फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में फिर से आप 3 डिजिट को छोड़ दें। ठीक है, किसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है, तो 6 का क्यूब करने पर 6 आता है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर किसका क्यूब करने पर 17 क्रॉस करता है, तो 3 की पावर क्यूब है जो 17 क्रॉस करता है, इसका मतलब क्या लेंगे आप यहाँ पर 26 आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों पार्ट आपके हो गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 681.472 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ साइड्स द बॉक्सेज। आपको इसका क्यूब रूट करना है, और क्यूब रूट कैसे करना है, आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, अब आप इसका डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, किसका क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है, तो ये चेक किया तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 तो 8 पर आता, तो हमने क्या ले लिया 8 पॉइंट लगाएंगे। अब किसका क्यूब 681 को क्रॉस करता है, देखो 6 की पावर 216, 7 की पावर 343, 8 की पावर 512, और यहाँ पर क्या आपके पास 9 की पावर, देखो 9 की पावर क्रॉस हो गया 729, इसका मतलब क्या लेंगे हम 8, तो 8.8 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, तो उसने सेंटीमीटर में पूछा था तो हमने निकाल दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसके फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको क्या किया है, डायरेक्ट किया है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करेंगे, दोनों मेथड आपको यूज करने हैं, डायरेक्ट भी और फैक्टराइजेशन मेथड भी, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, द 3 नंबर आर टू वन अनदर 2:4:7, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3320, फाइंड द नंबर्स हमें निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट 2:4:7 है ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि नंबर हमने लेट किया। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है, आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, नंबर आपके सामने 2 4 7, तो ये हो जाएगा 2x 4x एंड 7x। ठीक है, इनका सम करो। अब सम क्या करना है, क्यूब का सम, यानी कि 2x की पावर क्यूब प्लस 4x की पावर क्यूब प्लस 7x की पावर क्यूब, और क्या है 3320। यहाँ पर 8x क्यूब हो गया, यहाँ पर 64x की पावर क्यूब हो गया, यहाँ पर 49 की पावर क्यूब हो गया, x की पावर क्यूब हो गया 3320। अब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऐड करने के बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 343 बनेगा, ये क्या बनेगा 343। ठीक है, 7 की पावर क्यूब है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, कैरी 1 1 और 4 5, 5 और 6 5, और जो 6 होता है 11 होता है। अब फिर से कैरी 1, ये 4, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 एंड ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3320। 415 को अगर आप कट करते तो किस पे कटता है, ये 8 पे कटता है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो ये 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, आपके सामने 2 आ जाएगी। अब लिखो 2 इंटू में 2 हो गया आपके सामने 4। ठीक है, 2 इंटू में 4 हो गया आपके सामने 8, 2 इंटू में 7 हो गया आपके सामने 14। तो ये नंबर आपके आ गए हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सेक्शन सी स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, हमको सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास 512, ठीक है, और
3375। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो जो इसका क्यूब रूट होता है वो होता है 8, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में डिजिट क्या है आपके पास 5 आता है, किसका क्यूब करने पर 5 आता है, तो 5 की पावर क्यूब करने तो 5 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो हो गया 5, अब किसका क्यूब 3 को क्रॉस कर रहा है, 1 की पावर क्यूब 1, 2 की पावर क्यूब 8, तो 8 क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा 1, तो मल्टीप्लाई 15, तो आपका आंसर क्या गया 120। तो 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया। 7th का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स बहुत ईजी पार्ट है 7th का सेकंड पार्ट भी। आपके सामने क्या है 9261, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 15625 की क्यूब रूट है ये, ठीक है। अब दोनों माइनस हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसका क्यूब करने पर 1 आता है, तो हम चेक करते हैं 1 की पावर क्यूब करने पर 1 आता है, तो मैंने क्या ले लिया 1, ठीक है, इक्वल टू किसका क्यूब क्रॉस कर रहा है, तो 2 की पावर क्यूब 8, 3 की पावर क्यूब 27, तो 27 9 को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या लेंगे हम 2 ले लेंगे, ठीक है। 20 आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ से चेक करो, अब यहाँ से क्यूब करते हैं तो किसका क्यूब करने पर 5 आता है, तो 5 का क्यूब करने पर आता है। किसका क्यूब इस क्रॉस कर रहा है इसको 15 को, तो 2 का क्यूब क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि देखो 3 का क्रॉस तो 27 होता है, 3 की पावर क्यूब, और 2 की पावर क्यूब 8 होता है, तो 27 क्रॉस कर गया 15 को, इसलिए हम क्या लेंगे, इससे पहले वाला 8 ले लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो 21/25। आप इसको फैक्टर्स मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 देखिए, 8 में क्या है, इसने बोला है विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब्स डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली यूज करना है। देखो कैसे करते हैं हम, तो देखो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से 3 डिजिट ले लिया हमने, किसका क्यूब करने पर 9 आता है, तो हमने चेक किया कि ये तो भी 9 के क्यूब करने पर हमने क्या लेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। किसका क्यूब करने पर 24 क्रॉस कर रहा है, तो 2 की पावर क्यूब क्रॉस करा तो हम क्या लेंगे 2, आंसर क्या है इसका 29 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। किसका क्यूब करने पर 5 आता है, तो हमने चेक किया तो 5 की पावर क्यूब करने पर 5 आता है, ठीक है। किसका क्यूब करने पर 166 होता है, 166 देखते हैं अब हम, 5 की पावर क्यूब 125, 6 की पावर क्यूब 216 166 को क्रॉस करके इसका मतलब क्या लेंगे हम 5, तो क्या गया यहाँ पर 5, ठीक है। तो आंसर क्या गया इसका 55। तो 8 का फर्स्ट और 8 का सेकंड भी आपका सोल्व हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो एक्सरसाइज थी 4.2 कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज आपका एक चुटकुला है, ठीक है, और वो चुटकुला कोरोना वायरस के ऊपर है। ये मजाक नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि ये घटना घटी थी, वैसे चुटकुले के तौर पर मैं सुना रहा हूँ आपको। एक बार क्या था कि 2 व्यक्ति घूमने चले गए इस रोड पे, ठीक है, और उस टाइम पहला लॉकडाउन चल रहा था। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उन दोनों व्यक्तियों को एम्बुलेंस में डाल दिया उठा के, और बोल दिया कि इसके अंदर कोरोना वायरस का मरीज लिटा रखा है। उसको कोरोना नहीं था, डराने के लिए। तो वो क्या करने लग गए, खिड़कियों से भागने लग गए, बचाओ 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 बचाओ। एक खिड़की से कूद गया एकदम से, पुलिस वालों ने फिर से डाल दिया उसको उठा के। फिर वो क्या कान पकड़ने लग गए, नहीं नहीं दोबारा नहीं घुमाएंगे, दोबारा नहीं घुमाएंगे, ठीक है। और कोरोना वायरस उसके पास गया ना, वो जो मरीज था, तो उसकी आंख फट गई, इससे पता नहीं उसको क्या एकदम से, और डर के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर गया स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की स्टोरी, छोटा सा एक चुटकुला। मैंने ये अभी टीवी पर देखा था, तो मैंने सोचा कि सुना दूँ आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।